दरिया देवलोकं वजन्ति बाला हवेनप्पशंसन्ति दानं धीरोच दानं अनुमोदमानो तेनेव सोहोति सुखी परन्तम्। कंजूस लोग देवलोक जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे मूर्ख दान जैसे शुभ कर्मों की प्रशंसा नहीं करते। इसके विपरीत सत्पुरुष लोग दान जैसा शुभ कर्मों को अनुमोदन कर पुण्य की अर्जित करते हैं और देवलोक जाकर सुख की अनुभूति करते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म सभा को शुरुआत करने के लिए धम्म चिंता करने का मौका मुझे मिला, आपसे निमंत्रण मिला, उसी के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। आज भी हमने लोकवाग्य की 11वीं गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसी गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध ने दान के विषय में आप हम सभी लोग के लिए एक बेहतरीन उपदेश देते हैं और हमारे सांसारिक जीवन को जन्मों जन्मों में सुख की प्राप्ति के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए, दान पारमिता पूर्ति के लिए इसी उपदेश के द्वारा सबको प्रेरणा मिलते हैं। नवे कदरिया देवलोकं वजंती बाला हवे नप संसंति दाना धीरोच दानं अनुमोदमानो तेनेव सो होति सुखी परंतंग। जैसे हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं, खुद से दान देते हैं और अगर कोई दान देता हुआ देखते हैं तो उसमें भी शामिल होते हैं। अगर शामिल नहीं हो सके तो वो दान के बारे में उन्होंने अच्छा बोलते हैं, वर्णन करते हैं। और उसके विपरीत कुछ लोग ऐसा होते हैं, खुद भी दान नहीं देता है और अन्यों का जो देने वाला जो दान में भी वो विपरीत बात बात करते हैं। वो उसको अप्रसन्न करते हैं। यहाँ पे सम्यक संबुद्ध ये कहते हैं, जो लोग नहीं देते, जो देने वाले को भी जो बुरा बोलते हैं, नहीं तो ऐसा सोचते हैं, ऐसा लोगों को इस जीवन में भी परेशान और अगले जन्मों में भी उनको परेशान आता रहते हैं। उनका त्याग की, दान की जो चेतना, जान जान की जो अभ्यास पूरा नहीं होने के कारण पारमिता पूरा नहीं हो सकते और ये सांसारिक बंधन को तोड़ने का शक्ति उनमें नहीं उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस संसार चक्र में फंसते फंसते दुख को झेलते झेलते धीरे जो बुरा तत्व तक
उनका जीवन चला जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग दान देते भी और दान देने वाले को प्रसन्नता भी करते हैं, वर्णना करते हैं, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, हो सके थे हो सके तो हाथ भी बढ़ाते हैं, ऐसा लोग को इस संसार में भी सुख मिलते हैं। और इस संसार के बाद, इस जीवन के बाद उनको अगले जन्मों में भी सुख प्राप्त होते हुए दिव्य शक्ति तक उनका इस जीवन को चला जाते हैं। और दूसरा तरफ से उनका दान पारमिता पूरा होते हुए इस सांसारिक बंधन को तोड़ने के लिए उनमें भीतर त्याग की शक्ति बढ़ जाता है। जल्द ही निर्वाण प्राप्ति के लिए इस शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आज की बुद्ध के उपदेश, इसलिए आप हम सब के लिए यही सीख मिलते हैं, दान देने हैं और अन्यों का दान में भी संतुष्ट होना है, खुशी होना है। ऐसे ही हमारा सांसारिक जीवन में सुख और निर्वाण प्राप्ति तक इस मनुष्य जीवन को लेके जा सकते हैं। हमेशा की तरह इस गाथा के, इस उपदेश के पीछे एक घटना है, कथा है, इसको भी सुनाएंगे। सम्यक संबुद्ध के समय में श्रावस्ती का एक घटना है। तो श्रावस्ती में प्रसेनजित कौशल राजा और अपना प्रजा के बीच एक प्रतिस्पर्धा हुआ दान के विषय में। राजा ने एक बार बहुत भव्य दान आयोजन किया। बुद्ध और महासंघ के लिए इस राजा की ये जो भव्य दान देखते हुए श्रावस्ती का जो प्रजा है, प्रसेनजित कौशल राजा का जो प्रजा सोचा, राजा से बढ़कर हम लोग दान देंगे। ऐसे सोच करके जो प्रजा, जितना राजा ने जो दान आयोजन किया उससे अधिक भव्य दान आयोजन किया। फिर राजा प्रजा की दान देखते हुए राजा फिर सोचते हैं, प्रजा के सामने राजा को हार नहीं मान सकते, इसलिए राजा उस प्रजा से भी अधिक भव्य दान आयोजन किया। इसी तरह क्रम में प्रजा और राजा के बीच में प्रतिस्पर्धा में जो दान आयोजन होता रहा। फिर आखिरी में राजा का जो दान प्रजा के दान से आगे बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाया, राजसभा बुलाया। आखिरी में जो प्रसेनजित कौशल राजा का जो एक रानी थे, मल्लिका देवी, बुद्ध की बहुत करीब उपासिका थे, और इस मल्लिका देवी को एक योजना बनाने का काम सौंपाया। फिर मल्लिका देवी ने जो राजा का दान
राजा के पक्ष के दान, भोजन दान, संगदान भव्य तरीके से आयोजन किया। उसमें 500 सफेद रंग की छत्र और 500 प्रशिक्षित हाथी और 500 राजकुमारियां तैयार किया। तैयारी करके जो एक तरफ से जो हाथी छाता लेकर खड़ा होते हैं और बीच में मंच बनाकर भोजन की सामग्री रख देते हैं और एक एक छत्र के पास एक राजकुमारी खड़ा होकर 500 भिक्षुओं को जो पंखा चलाते थे। ऐसा एक भव्य दान आयोजन किया था। फिर प्रजा को ऐसा व्यवस्था मिलना उतना संभव नहीं है। 500 हाथी, 500 राजकुमारियां जैसा चीज नहीं मिल सकते हैं। इसलिए उसी प्रतिस्पर्धा में प्रजा ने हार मान करके चुप हो गया। राजा ने ये पूरा जो दान की आयोजन के लिए 14 करोड़ उनका जो मुद्रा है का इच्छा किया। फिर वहां पे जो उनका राज्यसभा में 2 अमात्य थे, वो 2 अमात्य का मन में 2 तरीके का जो चिंता उत्पन्न हुआ। एक था जुन्ह अमात्य। जुन्ह अमात्य उस दान की खूब प्रशंसा की। उस दान के विषय में उन्होंने वर्णना किया, संतुष्ट हुआ और भी वो सोचते हैं ये राजा का दान के कारण प्रजा को भी कुछ काम मिल गई, जैसे खाना बनाने वाले, फूल देने वाले। ऐसा ऐसा करके पूरा शहर में जो 14 करोड़ रुपया तो खर्चा किया, इसकी मतलब जो प्रजा के बीच में ही उसी पैसा चला जाते हैं राजकोष से। ऐसे सोच करके जो जुन्ह अमात्य ने इस दान के विषय में अच्छा जो सोचा, वर्णन किया। उसके विपरीत में जो खाल अमात्य, उन्होंने इस दान की बुरा कहा। राजा को इतना पैसा दान में खर्चा करने का कैसे, क्यों? ये फालतू खर्चा की और कुछ और काम के लिए राजकोष को खाली करवाया, ऐसा काम के लिए। ऐसे ऐसे जो उल्टी सीधी चिंताओं मानसा से इन्हें उस दान को अप्रसन्न जो सोचा। फिर सब दान खत्म होने के बाद सम्यक संबुद्ध को उस दान के विषय में अनुमोदन करना था, लेकिन सम्यक संबुद्ध उनका दिव्य चक्षु से, दिव्य स्रोत से ये जो अमात्यों का ये द्विधाए जो स्वभाव को समझ लिया। समझकर
ये देख रहा है सम्यक संबुद्ध अगर बहुत लंबा इस पर प्रवचन देंगी, अनुमोदना करेंगी, तो ये खल अमात्य और बिगड़ जाएगा और गुस्सा हो जाएगा। इसीलिए सम्यक संबुद्ध ने संक्षेप में ही पुण्यानुमोदना करके बुद्ध विहार चला गया। फिर दूसरा तरफ से खोसला राजा चिंतित हो रहा है। फिर बुद्ध ने इतना भव्य दान के विषय में कुछ भी बात नहीं किया, बहुत ही संक्षिप्त में अनुमोदना करके बुद्ध विहार चला गया। हमारे तरफ से अगर क्या कुछ त्रुटि तो नहीं हुआ, गलती तो नहीं हुआ, ऐसे सोच करके राजा ने चिंतित हुआ। फिर आराम से राजा बुद्ध के पास गया, जाकर के सम्यक संबुद्ध से इस बात को पूछा, ऐसे कैसे हमारे तरफ से कोई त्रुटि तो नहीं हुआ, दान के विषय में कुछ कमी गलती नहीं हुआ क्या? बुद्ध कहते ऐसा जो दान है आपने जैसा किया, सम्यक समुद्र के जीवन काल में एक ही बार हो सकते, फिर दोबारा नहीं हो सकते। इतना भव्य तरीके से आपने ये दान को आयोजित किया था, कोई दूसरे को इसको पराजित नहीं कर सकता है। असदृश महादान आयोजित किया था। फिर राजा पूछता अगर ऐसे है तो आपने इतना थोड़ा सा जो उसकी अनुमोदना किया, दान के विषय के बारे में आपने उतना बोला ही नहीं। फिर सम्यक संबुद्ध समझाते हैं, ये जो अमात्यों का मन में जो शंकाएं जैसे उनका जो मन में उसको उत्पन्न हुआ, जो काल की जो अमात्य की मन में, इसके बारे में विषय में बुद्ध ने राजा को समझाया। अगर हम और लंबा प्रवचन भी देता तो अमात्य ने और बुरा मानकर सोचकर इनका दुष्कर्म और बढ़ जाता, इसलिए मैंने संक्षिप्त में प्रवचन दिया था। फिर राजा ने बात को समझ लिया। आखिरी में राजा ने जो जो अमात्य को बुलाया, जो ना अमात्य जो जिसने दान के विषय में जो प्रसन्न हुआ और उनका दान के बारे में जो उनका जो सोच के बारे में खूब वर्णन किया, और काल को बुला करके उनको राजा ने अपना पद से भी हटा करके बोला, आपको ऐसा नहीं सोचना था, आपको दान देना है, ऐसे कोई करके उनको इसे हुआ था। फिर जो न अमात्य को और 7 दिन तक मुक्त हत्ता से दान आयोजन करने के लिए उनको सौंपाया। जो जो न अमात्य ने बहुत संतुष्ट हुआ, खुशी हुआ वो दान आयोजन करते हुए। यही है आज की जो कथा है, और आज की गाथा के द्वारा दान के विषय में हम लोगों को इसी तरह प्रेरणा मिलते हैं। अगर खुद को दान देने के लिए सक्षम नहीं है तो दूसरों को जो दान देते हैं, जो उनका दान है, हम बुरा नहीं सोचना, उसके विषय में हम प्रसन्न होना है, और अच्छा बोलना, अच्छा सोचने में ही भी हमको अच्छा कर्म मिलते हैं। इसलिए हम सब लोग ऐसे ही बुद्ध वचनों को अनुसरण करके इस सांसारिक जीवन को सुख के और इस सांसारिक बंधन को तोड़ करके निर्वाण की प्राप्ति के ओर कदम रखने के लिए आप सबको उपदेश देते हैं। आप सभी लोग अभी बहुत समय से
शांति से धम्म पद को सुनते रहा, उसके लिए सबको धन्यवाद। और अनुमोदना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी जिस सम्यक संबुद्ध की सद्धर्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सबको शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा दान धम्म दान को जो दान के लिए जो योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य सीवली बंती जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो सिंह साहब जी जैसा आप सभी लोग सदस्य अ, अब लोग मिल करके जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान देते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते, सबको स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कल्याण होगा, घर परिवारों को भी इस पुण्य शक्ति अर्जित होगा। सभी लोगों को सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त होने के लिए सबको प्रार्थना करते हैं। सब्बीतियो विभज्यन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।